Last time we have defined vector space, and now we take one theorem on vector space. Let V be the vector space over the field F, 0 be the null vector in V. Then we have to show that A dot 0 is equal to 0, 0 dot V is equal to 0, A dot V is equal to 0. For each A belongs to F, V belongs to V implies either A is equal to 0 or V is equal to 0. तो प्रूफ काफ़ी सिंपल है. इस फर्स्ट पार्ट लिया अपन, हमें प्रूव करना है ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो. फॉर दिस हमने स्टार्ट किया कि वी एक कैपिटल वी में एक एलिमेंट लिया मैंने, तो वी प्लस जीरो इक्वल टू वी ये लिख सकते हैं अपन. फॉर ईच वी बिलोंग्स टू वी. नाउ वी ऑपरेट ए बोथ द साइड्स, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ कर दिया, तो इसको ओपन किया ए डॉट वी प्लस ए डॉट जीरो, और इधर ए डॉट वी, इसमें एक जीरो प्लस कर दिया मैंने. नाउ ए डॉट वी, ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा देंगे इसमें, तो कैंसल्ड, तो बचा हुआ ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो. तो दिस इज द प्रूफ फर्स्ट का. सेकंड देखें, जीरो डॉट वी इक्वल टू जीरो, तो सेकंड में स्टार्ट किया मैंने ए प्लस जीरो, यहाँ लिखा था वी प्लस जीरो, ए प्लस जीरो इक्वल टू ये लिख सकते हैं, क्योंकि ए किसमें एलिमेंट है, एफ में. एफ क्या है, फील्ड है. तो इसमें ए प्लस जीरो में डॉट वी दोनों तरफ कर दिया, राइट साइड में वी का प्रोडक्ट कर दिया, तो ए प्लस जीरो डॉट वी इक्वल टू ए डॉट वी. फिर इसको ओपन किया अलग, तो ए डॉट वी प्लस जीरो डॉट वी इक्वल टू ए डॉट वी. यहाँ भी प्लस जीरो ऐड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें टर्म में. तो वापस ये लेफ्ट कैंसिलेशन लो, ए डॉट वी कैंसल्ड, तो बच गया जीरो डॉट वी इक्वल टू जीरो. तो दिस इज द सेकंड प्रूफ. थर्ड, फॉर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बिलोंग्स टू एफ, दिस इंप्लाइज वन बाई ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एफ. क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने बताया था फील्ड में जो है एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिसिटी इनवर्स इन फील्ड. तो नॉन जीरो एलिमेंट लिया मैंने ए, तो वन बाई ए उसमें हमेशा होगा एफ में, क्योंकि बिकॉज एफ इज ए फील्ड. देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. थर्ड क्या है, ए डॉट वी इक्वल टू जीरो, ये लेके चलना है हमें. तो ए डॉट वी इक्वल टू जीरो, दोनों तरफ वन बाई ए से मल्टीप्लाई कर दिया हमने दोनों तरफ. फिर वन बाई ए ये अंदर ले लिया, और वी जो है बाहर कर दिया उस तरफ, ये जीरो हो गया राइट हैंड साइड में. तो वन बाई ए इंटू ए, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, वन हो गया. तो वन डॉट वी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज वी इज इक्वल टू जीरो. तो हमने प्रूव कर दिया हमने कि ए डॉट वी यदि जीरो है, तो वी हैव टू शो दैट आइदर ए जीरो और वी जीरो. तो हमने ए को जीरो नहीं लिया था, तो इसलिए वी जीरो आ गया. ऐसे आप वी को जीरो नहीं लें तो ए जीरो आ जाएगा. सो वी कैन प्रूव दिस थ्योरम इजीली. देन नाउ वी कम टू डेफिनेशन ऑफ वेक्टर सब स्पेस. वेक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन क्या है कि लेट V be a vector space over the field F, a non-void subset S of V is a subspace of V if S itself is vector space over F. For the restrictions to S for the addition and multiplication by scalar defined for V. कहने का मतलब V कोई भी वेक्टर स्पेस है और S उसका सब स्पेस कब होगा, जब S खुद भी वेक्टर स्पेस बन जाए ओवर द फील्ड F, और साथ में उसकी जो दोनों प्रॉपर्टी हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सी, वेक्टर एडिशन वाली v1 प्लस v2 बिलोंग्स टू v वाली, और दूसरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स a डॉट v. कल मैंने बताई थी आपको, ध्यान हो तो, v1 प्लस v2 बिलोंग्स टू v और e डॉट v बिलोंग्स टू v. तो ये तो है वेक्टर एडिशन की, वेक्टर एडिशन, और ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो दो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, वेक्टर एडिशन, दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ये दोनों जो हैं वो किस में सेटिस्फाइड होनी चाहिए, एस में. क्यों कि एस सेल्फ में वेक्टर स्पेस होना चाहिए. तो कुल मिलाकर के जब भी हम किसी सबसेट को वेक्टर सब स्पेस कब कहेंगे, जब वो खुद एक तो वेक्टर स्पेस हो जाए, वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करे. दूसरी कंडीशन कि एस में जो है, ये अभी तो वी की बात कर रहे थे हम, अब एस में करेंगे इसको. तो एस में दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं कि वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि एस इज द सब स्पेस ऑफ वी. फिर आगे लिखा मैंने कि जीरो एंड वी इटसेल्फ आर कॉल्ड इम्प्रॉपर और ट्रिवियल सब स्पेस. बट V खुद का खुद सब स्पेस होता है, अपन जानते हैं, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ.
and 0 is also the subspace of V. So 0 and V both are improper or trivial subspace of V, and remaining all are called proper subspace. remaining को हम कहते हैं proper subspace और 0 and V को trivial subspace. ये इसकी मेन डेफिनेशन है. नाउ वी कम टू द थ्योरम. थ्योरम एक मैंने ले रहा हूँ कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन वॉइड सबसेट S ऑफ वेक्टर स्पेस V टू बी ए सबस्पेस ऑफ V इज दैट. क्या कह रहे हैं हम कि कोई भी S नॉन वॉइड सेट है V का, वो उस V का सबस्पेस बने, उसके लिए नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि U कोमा V बिलोंग्स टू S इम्प्लाइज U प्लस V बिलोंग्स टू S. वो एक क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई अंडर एडिशन S में. सेकंड A डॉट A बिलोंग्स टू F, V बिलोंग्स टू S. तो AV जैसे लिखा मैंने यहाँ, तो A डॉट V बिलोंग्स टू S, ये है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, वो अंडर एडिशन. ये दोनों प्रॉपर्टीज V में तो है, क्यों, V तो खुद वेक्टर स्पेस है. हमें प्रूव करना है कि वो S में भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है, तब नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन ये होगी. तो इसका हम थोड़ा सा प्रूफ लें, छोटा सा. इसमें क्या है, पहले नेसेसरी कंडीशन लें. नेसेसरी कंडीशन कि लेट S be a subspace of V over the field F. ये हमने अज्यूम किया कि S सब स्पेस है. जब S सब स्पेस है तो इट मीन्स दिस implies S is itself will be the वेक्टर स्पेस. क्यों, क्योंकि सब स्पेस है. तो अभी डेफिनेशन बताई मैंने, बाय डेफिनेशन S itself will be the वेक्टर स्पेस और F. जब F वेक्टर स्पेस होगा, इट मीन्स दिस इम्प्लाइज S will have closure property of addition and multiplication in V. और S V का सबसेट है, S itself सेट है. तो फाइनली हम कह सकते हैं कि S जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी रखेगा फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इन V. और फाइनली हम कह सकते हैं कि S में रखेगा ही. तो कहने मतलब दैट इज, ये हम लिख सकते हैं कि फॉर ईच UV belongs to S implies U plus V belongs to S and E belongs to F, V belongs to S implies AV belongs to S. तो कुल मिला के फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया कि नेसेसरी कंडीशन हमने अज्यूम कर ली कि S सब स्पेस है. तो सब स्पेस है तो इटसेल्फ वेक्टर स्पेस हो जाएगा. उस केस में दोनों कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो जाएंगी. सेकंड सफिशिएंट कंडीशन. सफिशिएंट कंडीशन में क्या होगा कि हमने अज्यूम किया लेट S is closed for addition and multiplication. Addition of vectors, multiplication by scalars, है ना. ये हमने अज्यूम कर लिया क्लोज्ड है. तो इसका मतलब ये दोनों प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेटिस्फाइड होंगी. ये दोनों प्रॉपर्टीज यहाँ लिख देंगे अपन. अब हमें प्रूव करना है कि S क्या है, इस वेक्टर स्पेस है. ये हमें प्रूव करना है. तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, दो चीजें करनी है केवल हमें कि सिंस 1 बिलोंग्स टू F, जब 1 F में है क्योंकि फील्ड है, फील्ड में यूनिटी एलिमेंट होगा तो -1 भी होगा उसमें. देयरफॉर V बिलोंग्स टू V implies -1 into V, that is V also belongs to F, -V. जब -V उसमें है तो therefore V1 plus -V, मतलब हम पहले लिख देंगे एक मिनट
V belongs to V, तो माइनस V belong, इसका मतलब every element in S has additive inverse. एडिटिव इनवर्स लिखेगा सिंस, तो ये पहला पार्ट हो गया हमारा। दूसरा, सिंस V बिलोंग्स टू V S, तो माइनस V बिलोंग करेगा S में, तो V प्लस माइनस V, ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस V प्लस V। तो दिस इम्प्लाइज जीरो इज बिलोंग्स टू S। तो दो चीज़ें लानी थी हमें कि जीरो एलिमेंट S में है और साथ में एडिटिव इनवर्स रख रहा है। ये बाकी तो क्योंकि S वैसे ही उसका सबसेट है, रिमेनिंग थिंग्स के लिए S इज द सबसेट ऑफ V एंड V इज द वेक्टर स्पेस। तो नेचुरली S के सारे एलिमेंट जो है वो V के हैं। केवल हमने दो चीज़ें प्रूव करनी थी, भाई जीरो एलिमेंट हमारे S में आ जाना चाहिए क्योंकि एडिटिव इनवर्स है और साथ में है। तो दोनों चीज़ों को हमने प्रूव कर दिया। देयरफॉर S इज द subspace of V over the vector field F. So this is the proof of this theorem. So you do it and understand the problem. Thank you.